कमरे का आईना। भाग 3। नेहा बुरी तरह कांप रही थी। सामने खड़ी उसकी नकली परछाई धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आईने से बाहर कदम रख चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसने सालों से यही मौका ढूंढ रखा हो। परछाई ने कहा, अब मैं बाहर जाऊंगी और सबको लगेगा कि मैं ही असली नेहा हूँ। तुम्हें तो बस यहीं सड़ना है। नेहा ने घबराकर चारों ओर देखा। हर आईना किसी भूल भुलैया जैसा बन गया था। वह जानती थी कि अगर उसने जल्दी रास्ता नहीं निकाला तो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। लेकिन तभी उसे याद आया जब वह पहली बार इस कमरे में आई थी। आईने के बीचों बीच एक लाल निशान चमका था। शायद वही बाहर निकलने की कुंजी हो। नेहा पूरी ताकत से उस दिशा की ओर भागने लगी। पीछे से आईनों से परछाइयां चीख रही थी। कुछ उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश करती तो कुछ उसके चेहरे को नोचने के लिए बाहर आती। इधर बाहर नकली परछाई असली नेहा की तरह व्यवहार कर रही थी। उसकी माँ ने जब उसे देखा तो कहा, नेहा, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। तुम्हारी आंखें अजीब क्यों लग रही हैं? परछाई मुस्कुराई और बोली, अब मैं कभी वैसी नहीं बनूंगी जैसी पहले थी। उसकी हंसी सुनकर माँ के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर नेहा उस लाल निशान तक पहुंच गई। जैसे ही उसने हाथ लगाया आईनों की दीवारें टूटने लगी। लेकिन तभी उसकी परछाई ने आईने के दूसरी तरफ से उसे खींच लिया। अब लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ असली नेहा जो आजाद होना चाहती थी और दूसरी तरफ नकली परछाई जो असल दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। दोनों चीख रही थीं, दोनों संघर्ष कर रही थीं और आईने की दरारों से खून टपकने लगा। क्या नेहा अपनी जगह वापस पा लेगी या दुनिया हमेशा के लिए उसकी खतरनाक परछाई के कब्जे में चली जाएगी?